क्या 8 जनवरी झारखंड की वोटर लिस्ट का भविष्य तय करने वाली तारीख बनने जा रही है? सबसे पहला सवाल। क्या झारखंड के बीएलओस पर अचानक दबाव बढ़ गया है? दूसरा सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का देवघर आना सिर्फ पूजा पाठ था या इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी संदेश छुपा हुआ है? तीसरा सवाल। क्या झारखंड के लोगों को फरवरी 2026 में होने वाले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल जिसको आपको जानना चाहिए, जिन 12 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में संदिग्ध बताए जा रहे हैं उन्हें अब क्या करना होगा? ये सबसे जरूरी सवाल है। अगर अचानक ये कह दिया जाए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसका फैसला अब दोबारा होगा, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया रह जाती है क्या? ये भी एक सवाल है। झारखंड में ठीक यही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी 2026 की शुरुआत में जब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की और उसके बाद कुछ चुनावी तैयारियों को लेकर के औपचारिक बैठकें हुई, तो यह साफ हो गया कि झारखंड की मतदाता सूची को लेकर बड़ा निर्णय जल्द ही आने वाला है। यह दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि इसके पीछे फरवरी 2026 में प्रस्तावित स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारियां जुड़ी हुई हैं। दरअसल झारखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर काम पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में यह प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 जनवरी को राज्य में एक विशेष समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि एसआईआर की औपचारिक शुरुआत फरवरी में होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो उसकी तारीख, टाइमलाइन और नियम क्या क्या होंगे जिसके अनुसार यह सरलता से हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर झारखंड में यह प्रक्रिया इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, जरूरी क्यों मानी जा रही है? आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। चुनाव आयोग के ताजा आंतरिक आकलन के मुताबिक हम आपको बता दें, अब तक करीब 78% मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है, यानी लगभग 4 में से 3 वोटरों का डेटा पुराने रिकॉर्ड्स, खास करके 2003 की मतदाता सूची और अन्य आधार सूचियों में मिलाया जा चुका है। यह काम बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस के जरिए किया जा रहा है, जो घर घर जाकर यह दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पुष्टि लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसी मैपिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ा और संवेदनशील आंकड़ा जो सामने आया था, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि लगभग 12 लाख मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके रिकॉर्ड में कोई ना कोई समस्या पाई गई है। इनमें ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी पैतृक कड़ी स्पष्ट नहीं है, जो लंबे समय से अपने पते पर नहीं रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज किए गए हैं। चुनाव आयोग की भाषा में इसे ईएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड कैटेगरी में रखा गया है। यही वह आंकड़ा है जिसने राज्य में चिंता भी बढ़ा दी है और राजनीतिक हलचल भी मचा दी है। अब समझना यह जरूरी है कि एसआईआर कोई सामान्य नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया नहीं है, जो लोग इसे बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक गहन जांच है जिसमें मतदाता से यह साबित करने को कहा जाता है कि वो वास्तव में पात्र है या नहीं है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं, उसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अगर निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक प्रमाण नहीं दिया गया तो उनका नाम ड्राफ्ट सूची से हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग का यह तर्क है कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, लेकिन यह बात हमें पता है कि पूरे देश में एसआईआर को लेकर के क्या चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में शहरीकरण, पलायन, मृत्यु दर और डुप्लीकेट एंट्री की वजह से मतदाता सूची में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। बीएलओस के अनुसार आयोग का यह दावा है कि अगर समय रहते इन खामियों को नहीं सुधारा गया तो भविष्य में चुनावों में फर्जी मतदान और प्रशासनिक विवाद लगातार बढ़ सकता है। इसी कारण एसआईआर को बेहद सख्त और तकनीकी तरीके से लागू किया जा रहा है, खासकर झारखंड में। इस बार की प्रक्रिया में तकनीक की भूमिका भी काफी अहम रही। आपको बता दें, मतदाता केंद्रों का रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। जियो फेंसिंग के जरिए यह देखा जा रहा है कि मतदाता वास्तव में किस इलाके में रहता है, और डिजिटल डेटाबेस के जरिए पुराने और नए रिकॉर्ड्स को जोड़ा जा रहा है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मतदाता का नाम बिना फील्ड वेरिफिकेशन के ना हटाया जाए, यानी कि
आमने सामने मिलना जरूरी है, यानी सिर्फ कागजी रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला नहीं होगा। राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होने वाली है। चुनाव आयोग ने ये संकेत दिए हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सभी मान्य प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची देखने और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। इसका मकसद यह है कि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी समुदाय, क्षेत्र या समूह के साथ अन्याय ना हो। पिछली बार जिन राज्यों में एसआईआर हुआ था, यानी कि बिहार में हो रहा है, बिहार में हो गया, माफ करिएगा, बंगाल में चल रहा है, कई विवाद भी सामने आए। अगर संभवित टाइमलाइन की बात करें तो जनवरी के मध्य तक अधिकांश मैपिंग और सत्यापन का काम झारखंड में पूरा हो जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। जिन लोगों के नाम कटे हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप अपने नाम को जोड़ सकते हैं, तो कुल मिलाकर के एसआईआर अपने चरम पर है। खासकर झारखंड में 8 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली है वो ये बात तय करेगी कि आने वाले फरवरी में, यानी 8 या 10 फरवरी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इन 2 दिनों में झारखंड में ऑफिशियली एसआईआर शुरू हो जाएगा। इसका निर्णय 8 जनवरी यानी कि बस कुछ ही दिनों में लिया जाने वाला है। खैर, अगर आपका नाम कट गया है, अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, हम आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें और jharkhand.ceo.gov.in वो वेबसाइट ऑफिशियली आप जा सकते हैं, अपने डेटाबेस को चेक कर सकते हैं, अपने माता पिता के नाम, अपने पेरेंट्स के नाम, अपने दोस्तों के नाम आप चेक करिए और हमें जरूर बताइए कि ये जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है, जिन लोगों के नाम कटे हैं, क्या आप सच में इससे संतुष्ट हैं, बीएलओस के काम से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तेजी से झारखंड में एसआईआर चल रहा है, इससे ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक 78% मैपिंग पूरी कर ली गई है, यानी 78%, बाकी बचा 22%, वो भी 10 से 12 दिनों के भीतर खत्म कर लिया जाएगा। खैर, जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी किरण, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।